संघमित्रा का दाव कितना कामयाब। खबर है कि संघमित्रा मौर्य को बीजेपी मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि बीजेपी का ये दाव सपा की परेशानी बढ़ा सकता है। संघमित्रा मौर्य आपको बता दें बदायूं से सांसद थी। ऐसे में सवाल यही है कि सपा के गढ़ में बीजेपी का दाव कितना कामयाब होगा और सपा इसका तोड़ कैसे निकालेगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए आप। बीजेपी ने अभी तक यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इस बीच सपा के गढ़ मैनपुरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। डिंपल सपा के सिंबल पर मैदान में है तो बीएसपी ने गुलशन कुमार शाके को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम पर संशय बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी मैनपुरी से संघमित्रा मौर्य पर दाव लगा सकती है। सियासी जानकारों के मुताबिक अगर बीजेपी संघमित्रा को मैनपुरी से लड़ाती है तो बीजेपी के दाव सपा की परेशानी बढ़ा सकता है। मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर संघमित्रा मौर्य उतरती हैं तो ये एक दिलचस्प लड़ाई होगी। लड़ाई इसलिए दिलचस्प होगी तो एक तो राजनीति में महिला बनाम महिला होगा, दूसरी बात ओबीसी बनाम ओबीसी होगा। पीडीए की कार्ड जो ढूंढना चाहता है समाजवादी पार्टी, उसको उसी पीडीए से भारतीय जनता पार्टी अब जवाब देना चाहती है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। बीते 10 चुनावों से सपा सबको पराजित करती रही है। अब देखना होगा कि मैनपुरी में बीजेपी का ये दाव कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए कुछ चीजें बता देते हैं आपको, कुछ बिंदु समझा देते हैं इस खबर के, फिर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। संघमित्रा का दाव कितना कामयाब। बीजेपी खेल बिगाड़ सकती है क्योंकि बड़ा दाव चला जा रहा है। पीडीए के फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए मैनपुरी से संघमित्रा मौर्य लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी संघमित्रा मौर्य को बना सकती है प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है डिंपल के खिलाफ संघमित्रा को उतारने की तैयारी हो रही है। सपा को उसके गढ़ में पटकनी देने की तैयारी है। बीजेपी खेल सकती है बड़ा दाव। मैनपुरी से संघमित्रा मौर्य लड़ सकती है चुनाव। महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। बदायूं से अभी बीजेपी की सांसद है वो। इस बार अभी तक उनका टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया। यूपी में महिला बीजेपी की बिग फेस। बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं जो सपा में थे और सपा से दूरी बना ली। पिछड़ी जाति की बड़ी नेता है। पिछड़ी जाति को साधने के लिए भी हो सकता है ये दाव बीजेपी चल दे। चलिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ऋचा जी, क्या संघमित्रा को लड़ा सकते हैं आप मैनपुरी से? तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन लड़ेगा ये तय शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जिसमें आधे से ज्यादा टिकट परिवार के लिए आरक्षित होते हैं और फिर जो बचते टिकट है वो रिश्तेदारों के लिए आरक्षित होते हैं, उसमें हकदारों का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। और पीडीए तो केवल एक दिखावा है। पीडीए के साथ कोई न्याय नहीं करती समाजवादी पार्टी। पीडीए का मतलब है परिवार, डिंपल और अखिलेश। ये मतलब है समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए का। और अखिलेश यादव जी इस चुनाव में जिस तरीके से दिग्भ्रमित नजर आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी से डरकर अंत में मैनपुरी में डिंपल यादव जी का ही टिकट ना बदल दे। बाकी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का निशान जिस भी प्रत्याशी को देगा वो पूरी मजबूती से लड़ेगा। ये तो समाजवादी पार्टी तय करे कि वहां से मैनपुरी से डिंपल जी लड़ भी पाएंगी कि नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से टिकट बदलने की पीडीए के फॉर्मूले के तोड़ के लिए संघमित्रा मौर्य को उतार सकती है मैनपुरी। तैयार है सर? वो कह रहे हैं कि पीडीए मतलब परिवार, डिंपल और अखिलेश। ये सर अभी नया बना है, मैंने तो अभी सुना है। शर्मा जी, सबसे पहले तो हम अपनी बहन के परिवारवाद की बात बता दें कि समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह जी विधायिका का चुनाव लड़ी थी सिद्धार्थनाथ सिंह के अगेंस्ट। वो भी हमारे ही परिवार की थी। हम मानते हैं कि हमारे परिवार की। आज हमारे परिवार को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन हमारे परिवार की थी उस समय।
तब नहीं इन्होंने कहा था कि देखिए परिवारवाद करते हैं जब हमको टिकट मिला। खैर, मैं दूसरी बात आप कह दूं कि देखिए बड़ा दांव खेलेगी अगर भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा जी को मैनपुरी से लड़ाए, हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक आत्महत्या कराना चाहती हैं मौर्य जी का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से खिसियाई हुई है, उनको मालूम है कि कहां से कितने हाइट से फेंकेंगे तो राजनीतिक हत्या हो जाएगी। मैनपुरी से खुदकुशी कराने के लिए भेज रही। अरे जो बदायूं से दोबारा इस लायक नहीं है कि चुनाव लड़ सके, आप टिकट नहीं कंफर्म कर पा रही उनका, तो आप उनकी शहादत क्यों कराना चाहती हैं? हम तो वेलकम करते हैं शहादत का। हमारे सामने कोई भी हो, मैनपुरी में नहीं 80 में 80 कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो चैलेंज करते हैं कि ये दें, लेकिन इतना नाराजगी पीडीए से नहीं होनी चाहिए, स्वामी प्रसाद जी से नहीं होनी चाहिए कि आप उनकी पुत्री को जो है वो बकायदा जो है आप राजनीतिक आत्महत्या के लिए। अरे सर, इतना पीडीए से प्यार दिखा रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य से प्यार दिखा रहे, छोड़ के नहीं चाहते आपसे कभी जी? हम कह रहे हैं कहां छोड़ के जाना ना जाना, कोई किसी के साथ जाए। राज्यसभा का सांसद हम लोगों ने बनवाया था, 9 लोगों के साथ नहीं बने थे चौधरी। अब आप इतना लाड़ दुलार दिखा रहे, इतना होता तो वो जाते नहीं ना। अरे भाई सुन तो लें, आज भी तो एमएलसी है ना, उन्होंने त्यागपत्र तो नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी के कोटे के एमएलसी। कहां आप कुछ कह सकते हैं? ठीक, आप कहने का अधिकार अभी नहीं मिला। चलिए विश्वात्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण, मैनपुरी से अगर डिंपल और संघमित्रा मौर्य आमने सामने होती है, क्या संभव है और होगा तो दिलचस्प मुकाबला होगा, सीट ये काफी दिलचस्प हो जाएगी फिर? देखिए क्या है कि अगर संघमित्रा वहां से आ जाती है तो वो मैनपुरी में साक के समाज की बहुत बड़ी प्रतिशत में वोट है। यादव बिरादरी के बाद जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो साक की कम्युनिटी ही है मैनपुरी। तो साक की कम्युनिटी संघमित्रा की तरफ मोटिवेट हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि फिर वो अखिलेश जी के साथ नहीं रह पाएगी, तय। लेकिन ऐसी स्थिति में जो उपचुनाव में नहीं ये हो पाया था ना। नहीं, देखिए अभी पोजीशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो साक की कम्युनिटी है, मौर्य कम्युनिटी है, ये पूरे देश, पूरे प्रदेश भर में काफी कंफर्टेबल है। अभी उनको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि वो पीडीए या किसी के नाम पर आप कोई सुगुफा छोड़ेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात यह है दलित वोट बैंक बहुत मायने रखेगा। जी जी जी। अगर दलित वोट बैंक किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूम गया तो फिर संघमित्रा चुनाव जीत जाएगी। जी जी। और अगर दलित वोट बैंक बसपा की तरफ चला गया, बसपा के कैंडिडेट की तरफ जाएगा, तो फिर डिंपल जी का पर्दा भारी हो जाएगा जी। और ये तय है, यानी संघमित्रा मौर्य अगर लड़ती हैं विश्वात्मा जी तो ये दिलचस्प सीट होगी, ये कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट बनेगा मैनपुरी। एकदम हो जाएगी, हो ही नहीं जाएगी, संघमित्रा जीत भी सकती है, खाली हो ही नहीं जाएगी सीट ऐसा। अभी क्या है कि समाजवादी पार्टी की पोजीशन ये है कि उसके बारे में जो पहले एक धारणा थी कि सारा ओबीसी समाज एकजुट रहता था, वो नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं वहां कास्ट कॉम्बिनेशन चलता ही नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, वहां सब समाजवादी है। पिछले 10 साल में क्या शाक्य नहीं लड़े कि मौर्य नहीं लड़े? क्या पिछली बार नहीं, इससे पहले नहीं लड़े? सुन ले सर, आपको सुन लिया। वहां दलित वोट भी उतना ही है, यादव वोट भी उतना ही है, अल्पसंख्यक वोट भी उतना ही है, और मौर्य बिरादरी का भी वोट उतना ही है। कैसे आप कह रहे हैं इस बात?